जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक लक्ष्य परिवार में। आइए राज्य दर्शन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और हमने जैसा कि पहले ऑलरेडी भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश की बात की है, जिसमें कि सबसे ऊपर आपका लद्दाख हमने पढ़ा, जम्मू कश्मीर पढ़ा, ठीक, चंडीगढ़ पढ़ा, फिर दिल्ली पढ़ा, फिर हमने बात की दमनदीप व दादरा नगर हवेली की, इसके बाद हमने बात की लक्षद्वीप की, फिर हमने बात की पांडिचेरी की। तो आइए अब हम अगला जो लेक्चर है वो डिस्कस करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। किसके बारे में? अंडमान निकोबार, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, चलेगा, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अपन लोग सबसे पहले देखते हैं, देखिए अंडमान निकोबार, पहले समझते हैं अंडमान निकोबार आखिर है कहाँ पर। देखिएगा, आपको ध्यान रखना है, यदि हम बात करें मैप में हम बात करें, जैसे ये हमारा भारत का मैप है ना, तो इतने ही बना लें हम लोग। ये आपका बांग्लादेश है, इधर में कौन है बताया? हमारा पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल के नीचे ये जो क्षेत्र है आपका, इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं बोलो? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में पानी है आपका, यहाँ पे क्या है? पानी है। इधर भी क्या है बताएं? आपका पानी है, ये आपका नीचे पानी है, ठीक है ना, पानी, सारे में पानी पानी है। आगे आप देखेंगे, देखो बंगाल की खाड़ी में यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर कौन है बताएं? आपका श्रीलंका नीचे आता है। ठीक, ये जो क्षेत्र है हमारा भारत का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, कौन सा बताएं? क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। तो भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, ठीक, इनके नीचे समुद्र के भीतर छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड है ना, क्या है? आपके छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक, ऐसे द्वीप है। इन द्वीपों की श्रृंखला है, इस श्रृंखला को ही कहा जाता है अंडमान निकोबार। क्या कहेंगे बताएं इसे हम? अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। अब देखिएगा, जो अंडमान है इसमें ऊपर वाले द्वीपों को बोलते हैं, ऊपर वाले द्वीप समूह को हम क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे अंडमान। क्या बोलेंगे? अंडमान। और नीचे वालों को बोलेंगे निकोबार। ठीक, इन दोनों के बीच में, ठीक, जो क्षेत्र इनको अलग करता है, पृथ्वी के अंदर ग्लोब में जो रेखाएं हैं, अक्षांश देशांतर रेखाएं, उनमें जो अक्षांश रेखाएं हमारी इस प्रकार की ऐसी वाली, ठीक है ना, इनमें जो 10 डिग्री रेखा है, कौन सी बताएं? 10 डिग्री। 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है आपका, ठीक, वो रेखा अंडमान और निकोबार को अलग अलग करती है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में बन गया होगा कि आखिरकार अंडमान निकोबार आता कहाँ है। तो अंडमान निकोबार जो है वो भारत में दक्षिण पूर्वी हिस्से में, कहाँ पर बताएं? बंगाल की खाड़ी में आता है। क्लियर ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राज्य, हम इसके बारे में आगे, तो आइए इसके अन्य जो फैक्ट है उनको हम आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक, अब वो पूछेगा कि पोर्ट ब्लेयर आखिर कहाँ स्थित है। तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिण अंडमान, कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान का हिस्सा है, कौन बताएं? अब अंडमान में अलग अंडमान है, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, ऊपर उत्तर अंडमान, फिर मध्य अंडमान तक। तो दक्षिण अंडमान जो क्षेत्र है आपका, इसमें आता है पोर्ट ब्लेयर, याद रखिएगा। अब हमने कहा था आपसे, पहले वीडियो में बताया था कि केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरी में जो है आपका, यहाँ पर मुख्यमंत्री केवल 2 ही राज्यों में है, दिल्ली और पांडिचेरी में। यहाँ का जो मुखिया होता है, ठीक, उसे प्रशासक कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रशासक है वो नौसेना से रिटायर, ठीक, एक जो है अधिकारी, जिनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। कौन बताएं? तो डीके जोशी जो है आपके, ये कौन है बताएं? ये अंडमान निकोबार के प्रशासक है, याद रखिएगा आप लोग। कौन? डीके जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक, आगे हम बात करें आखिर बना कब, तो 1 नवंबर 1966 को अंडमान निकोबार आपका, ठीक, अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपका अस्तित्व में आया। यहाँ पर एक लोकसभा की सीट है, यानी कि एक सांसद अंडमान निकोबार का कहाँ जाकर बैठता है? दिल्ली में, लोकसभा में। क्लियर ना? जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर 46 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, हमें कह सकते हैं कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान निकोबार। क्या भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, क्या बताएं, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान निकोबार। जबकि हम बात करें भारत के जो 28 राज्य हैं, उन राज्यों में बात करें तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है आपका, वो अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे अधिक बिहार में है। केंद्र शासित में सर्वाधिक दिल्ली में है, और सबसे कम आपका अंडमान निकोबार में आ जाएगा। यहाँ की जो राजभाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी है। क्या बताएं? हिंदी और अंग्रेजी। ठीक, क्षेत्र जनसंख्या की बात करें तो लगभग क्या बताएं आपका 3,80,520 लोग यहाँ पर निवास करते हैं 2011 के अनुसार। क्या बताएं? 2011 के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अंडमान निकोबार, हमने भी बताया। प्रसिद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध सेलुलर जेल, आप सब जानते हैं सेलुलर जेल वो जेल है जहां पर कि, ठीक, हमारे वीर शहीद विनायक दामोदर सावरकर साहब को क्या फांसी हुई थी, ठीक है ना। तो ये जेल कहां पर है आपकी? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
वर्तमान में जो आपका यहाँ पर हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में, उसका नाम वीर सावरकर के नाम से, और वीर सावरकर के नाम से इस जेल का नाम कर दिया गया है, जहां क्रांतिकारी वीर सावरकर को फांसी दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का जो हिस्सा आजादी से पहले आजाद हो गया था वो अंडमान निकोबार था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब सुभाष चंद्र बोस ने ठीक जापान की सेना के साथ मिलकर, यदि हम बात करें, देखिएगा हम इससे बात करें, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये मान लो हमारा इंडिया है, ये क्या है हमारा, ये हमारा इंडिया है ना, इंडिया, ठीक, ये इंडिया है। इस तरफ में आपका कौन सा आता है, जापान आता है, जापान, ठीक। यहाँ पर नीचे कौन सा आता है आपका, यहाँ पे सिंगापुर आता है, ठीक। भारत के नीचे यहाँ पर कौन आता है, भारत में अंडमान और निकोबार आता है। तो आपको बताना चाहूँगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद सेना गठित की थी, है ना, वो हालांकि आज़ाद हिंद सेना गठन किया था रासबिहारी बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो तो आज़ाद हिंद सेना के क्या थे बताए, सेनापति थे। ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद जो आपका सेना थी, ठीक, उसका गठन किया था, ठीक, सफल गठन किया था रासबिहारी बोस ने, और जबकि इसके सेनापति कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। ये आपको ध्यान रखना है। आज़ाद हिंद सेना के गठन का सबसे पहला प्रयास किया था, ठीक, कैप्टन मोहन ने, ठीक है ना, लेकिन वो असफल हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी बात, आज़ाद हिंद सरकार का पूछे, क्या पूछे, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। आज़ाद हिंद सेना की स्थापना किसने की, तो कौन ने बताइए, ठीक, रासबिहारी बोस ने। उस सेना के सेनापति कौन बने, उस संचालन किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सेना के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, ठीक, यहाँ से सिंगापुर से होते हुए अंडमान निकोबार पर, क्या बताएं आपका, यहाँ पर हमला किया। और आपको पता होगा कि जापान की सेना ने जापान की सेना के साथ जब मिलकर लड़े हम, ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार किसे सौंप दिया, जापान की सेना को, मतलब कि, और जापान ने क्या, इसे हमारे सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया कि ये आपका देश है, इसे आप शासन करिएगा। तो अंडमान निकोबार जो है आपका, ठीक, इसका नाम रखा गया, क्या बता आपका, स्वेज द्वीप, क्या, अंडमान का नाम स्वेज और निकोबार का नाम क्या, शहीद। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम दिया था स्वेज और निकोबार का नाम क्या दिया था, शहीद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखिएगा, सुभाष चंद्र हमने पढ़ा आगे, थोड़ा सा शायद छोड़ दिया हमने, नहीं पढ़ लिया हम लोगों ने, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ ये ठीक, देखिएगा भारत का जो हिस्सा आज़ादी से पहले आज़ाद हो गया अंडमान निकोबार था, हमने पढ़ा था। देखिएगा 1942 में जापान ने इसे ब्रिटेन से जीत कर, जापान मतलब जापान के साथ सुभाष चंद्र बोस में लड़ रहे थे, है ना, इसके जीत लिया। इसके बाद उन्होंने इसे 29 दिसंबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया। आज़ाद हिंद सरकार मतलब किसकी, सुभाष चंद्र बोस की सरकार, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस वहां तिरंगा फहराने गए, लौट कर रंगून, अपना रंगून कहाँ पे था, म्यांमार, रंगून में आज़ाद हिंद रेडियो पर, ठीक, उन्होंने भाषण दिया और उसमें कहा कि अंडमान निकोबार आपका आज़ाद हो चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब जापान ने सुभाष चंद्र बोस को ये द्वीप सौंप दिए, तो बाद में रंगून मतलब म्यांमार के रंगून में रेडियो से प्रसारण किया और रेडियो पर कहा गया कि अंडमान निकोबार आपका आज़ाद हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतिहास में कुछ ऐसी बातें हैं, चलिएगा आगे हम सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को स्वेज एवं निकोबार को क्या बताया, शहीद द्वीप नाम दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडमान द्वीप समूह में रहने वाले जो अंडमानी जो लोग हैं वो अंडमानी, जारावास, ओंगेस और क्या प्रहरी, निग्रियोटो समूह, किस समूह के बताएं आपको, अंडमान में जो लोग रहते हैं ना, जो निवास करते हैं, कौन कौन से बोलिए, एक तो अंडमानी, कौन से बताएं, अंडमानी, एक आपका जरावास, एक ओंगेस और प्रहरी। ये वो लोग हैं जो निग्रोइड समूह से बिलोंग करते हैं। निग्रोइड समूह मतलब कौन सा, जो अफ्रीका में पाया गया था। आपको पता है, ठीक, मानव जाति का पहला रूप जो था वो निग्रोइड बताया गया, जो अफ्रीका में पाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मानव जाति यानी बंदर से आदमी बना व्यक्ति, तो जब वो आदि मानव था तो आदि मानव का पहला रूप निग्रोइड बताया गया है, ठीक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेगा। और देखो, तो आपको ध्यान रखना है कि अंडमान में कौन लोग, निग्रोइड लोग निवास करते हैं, जबकि जो निकोबार है वहां पर कौन बताइए, वहां पर निकोबारी और जो सोम्पेन जनजाति है वो मंगोलाइड्स, मंगोलाइड मतलब जो मंगोलिया देश है। मंगोलिया देश कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं इंडिया के ऊपर है। कहाँ पे, इंडिया के ऊपर आपका चाइना, और चाइना के ऊपर कौन सा, मंगोलिया। तो मंगोलिया में जो आपकी आदिम जनजाति थी आपकी, उसे मंगोलाइड बोला। तो अंडमान, हमारे भारत में अंडमान में कौन सी जनजाति निवास, मतलब किस समूह की जनजाति निवास करती है, तो निग्रोइड, और निकोबार में कौन सी, मंगोलाइड। तो अब पूछा निग्रोइड जो थे उनमें कौन कौन जातियां है, तो निग्रोइड में आप बात करेंगे तो अंडमानी, जारावास, ओंगेस, प्रहरी, ठीक। और निकोबार की बात करें तो कौन से बताइए, सोम्पेन, और ये आपके आ जाएंगे, सोम्पेन आ जाएंगे, निकोबारी आ जाएंगे। दोनों क्षेत्रों की जनजातियों ने नस्ली, भाषी और सांस्कृतिक दृष्टि से और सदियों से उनके अनुकूलित जीवन के तरीके से एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाया है। अलग अलग मतलब पहले से इनके अलग अलग अंतर में समझ में आ जाता है।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने प्रयास किया अंडमान निकोबार को पूरी तरह समझने का। ठीक है, तो अंडमान निकोबार कहाँ पे आता है? बंगाल की खाड़ी में आता है। लक्षद्वीप कहाँ पर आता है? अरब सागर में आता है। दमन-दीव, दादरा नगर हवेली कहाँ पे? अरब सागर में आते हैं। ठीक है ना। और हमारा पांडिचेरी कहाँ पे आता है? बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ इस प्रदेश है केंद्र शासित। तो हमने अभी तक 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिए हैं। ठीक है ना। अब हम आपके जो भारत के जो 28 राज्य, मुख्य राज्य, ठीक, उन राज्यों के अलग अलग वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और प्रयास करेंगे कि एक राज्य में सब कुछ आपका, वहाँ का भूगोल, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के मेले, सब कुछ हम कवर कर लें। ठीक है ना बच्चों। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद। और हम आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा। अपने मित्रों को चैनल को साझा करिए, मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से आपके वीडियो लेकर आते रहें। प्रयास करेंगे सबसे बेस्ट देने का। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती, जय श्री राम।